खुद गुनाह की दुनिया का बादशाह था, गुलाम भी उसका, बेगम भी उसी की, हर एक का उसके इशारों का मोहताज था। जिसके इशारे के बगैर पूर्वांचल में एक ईंट भी नींव में नहीं रखी जाती थी, जिसके इशारे के बगैर एक ठेका पट्टा तक नहीं बढ़ता था, आज उसी बाहुबली की कहानी हम बताएंगे। साल 2017 योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो गुंडे, हिस्ट्री शीटर सबको सख्त संदेश भेजा था, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश। उसके ठीक 3.5 साल बाद पूर्वांचल के सबसे बड़े हिस्ट्री शीटर से उसके एक एक गुनाहों का हिसाब लिया गया। आज हम आपको उस मुख्तार अंसारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब मुख्तार अंसारी का गुंडाराज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था, गोली, बंदूक, तमंचे, राइफल से खेलने का उसे जबरदस्त शौक था। अपनी धाक जमाने के लिए डर और आतंक फैलाने का शौकीन था मुख्तार। वो जब चलता था, साथ में चलते थे गुर्गे और गैंग, पिस्टल और बंदूक लहराते हुए। बड़े बड़े काफिलों के साथ उसके आने की खबर हवाओं को पहले लग जाती थी। टोल के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते थे, जैसे उसका इस्तकबाल हो रहा हो। उसके काफिले को रोकने की जरूरत किसी में नहीं होती थी। मुख्तार गैंग का आतंक कुछ इस कदर था कि गुंडा टैक्स देने से मना करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। शराब के ठेके से लेकर सरकारी ठेके तक सिर्फ उसी की हुकूमत का सिक्का चलता था। उसके दौर में उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे अपराध क्रिमिनल की इकोनॉमी मजबूत करने लगे। बनारस से बलिया तक, गाजीपुर से जौनपुर तक, मऊ से कानपुर तक मुख्तार अंसारी के खौफ का डंका बज रहा था। 70 के दशक में ठेके पर एक छत्र राज होता था, साहेब सिंह गैंग का। सरकारी मुलाजिम सीधे उसके चरणों में गिरकर ठेके उसके नाम कर देते थे। उस वक्त सेंधमारी के लिए कई गैंग एक्टिव थे। साहेब सिंह गैंग से अक्सर मुख्तार अंसारी गैंग का पंगा होता रहता था। 80 का दशक आते आते खूनी खेल चरम पर पहुंच गया। फिर बदलते वक्त के साथ साहेब सिंह गैंग से ब्रजेश सिंह अलग हो गया और ऐसा गैंग तैयार किया जिसका सीधा मुकाबला मुख्तार से था। 1990 के आते आते सिर्फ 2 गैंग बचे, मुख्तार गैंग और ब्रजेश सिंह गैंग। इस गैंग का रेलवे, कोयला खनन, शराब और दूसरे ठेकों में जबरदस्त बोलबाला हावी हो गया। पहली बार मुख्तार अंसारी 1991 में चंदौली पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन मुख्तार ने 2 पुलिस वालों के सीने में गोलियां उतारकर उनकी सांसें छीन ली और भाग निकला। 1995 आते आते मुख्तार मोस्ट वांटेड बन चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि अगर बाहुबली और मोस्ट वांटेड होकर भी पुलिस और कानून से बचना है, उनसे आंख मिचौली खेलनी है, तो सियासत की शरण में जाना होगा। राजनीति खून मांगती है, जिसके हाथ खून से सने होते हैं वो सियासत की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। इसीलिए उसे 1995 में राजनीति में एंट्री मिल गई। 1996 में मुख्तार ने बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और मऊ से विधायक बन गया। 1996 में मुख्तार अंसारी ने तत्कालीन एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया। इसी साल उसने कोयला व्यापारी का अपहरण किया। 1997 तक देश में मुख्तार के खौफ की कहानियां सुनाई जाने लगीं। 2002 आते आते पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह का खौफ एक तरीके से खत्म सा हो गया था और अकेला मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में राज करने लगा। कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद फिर से ब्रजेश सिंह की वापसी हुई। तभी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को बीजेपी ने शिकस्त देने के लिए बीजेपी के कृष्णानंद को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल को दंगों की आग में झोंक दिया। मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गया, कृष्णानंद चुनाव जीत गए। दंगे के बाद मुख्तार को गिरफ्तार किया गया और 2005 में उसे जेल हो गई। लेकिन मुख्तार अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए जल रहा था। उसने अफजाल अंसारी को हराने वाले कृष्णानंद की सरेराह हत्या करा दी। कृष्णानंद राय के शरीर में 1 या 2 नहीं बल्कि 400 गोलियां उतारी गई थीं, यानी कि पूरे निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। इस काम में उसकी मदद करने वाले थे मोस्ट वांटेड मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान। 2006 में कृष्णानंद राय की पत्नी ने मुख्तार के खिलाफ दोबारा से एफआईआर दर्ज कराई। मुख्तार अंसारी का खौफ इतना हावी था कि कोई भी पुलिस वाला उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता था। उसका सबसे कट्टर दुश्मन मुख्तार के खौफ से पूर्वांचल छोड़ चुका था, जिसे 2008 में ओडिशा से पकड़ा गया। 2009 में मुख्तार ने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकी। हार गया तो मायावती ने उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम था सुभान अल्लाह अंसारी, उसके बाबा का नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। उसकी फैमिली शुरू से ही बहुत पावरफुल रही, या यूं कहें कि पैसे वालों से उसकी दोस्ती रही। लेकिन बदलते वक्त के साथ जब से योगी राज आया, उसका सूरज भी डूब गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।